न पी रही थी, वो बीमार हो गई थी। और वो जालिम बाजी प्रवीण खुशी से मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ? वो बूढ़ी औरत नजर नहीं आती। बाजी प्रवीण, वो बेचारी बीमार हो गई है। जिस दिन से उसके उपले जले हैं, वो अंदर से टूट चुकी है। ना किसी से बात करती है, ना घर से बाहर निकलती है। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। उसका गुरूर ऐसे ही बढ़ता जा रहा था। रमजान शरीफ का आखिरी रोजा था। अम्मा हाजरा इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। उसकी मौत एक दुखी लम्हे से गुजर कर हुई थी। पूरा गांव बहुत गमगीन था। वो औरत जिसकी वजह से इस गांव में रौनक लगी रहती थी, वो थी तो गरीब, लेकिन दिल की अमीर थी। बाबा शाह वली भी बहुत दुखी थे। हाजरा बहन को उपले जलने वाला दुख ही इस दुनिया से ले गया। न जाने ये कैसे हुआ। ए अल्लाह, तू तो बेहतर जानता है। वो इसी दुख के साथ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। कोई नहीं जानता कि वहां पर मौजूद वो शैतान औरत, ये सारा काम उसी का था। वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी और कह रही थी, मुझसे जो टक्कर लेता है उसका अंजाम ऐसा ही होता है। ऐसे ही रमजान शरीफ गुजर गया, लेकिन लोगों के दिल में आज भी वो दुख बाकी था कि अम्मा हाजरा एक अच्छी औरत थी। बाबा शाह वली को भी बहुत दुख हुआ। ऐसे ही दिन गुजरते गए। 1 साल गुजर चुका था। रमजान शरीफ एक बार फिर से आ गया। कोई नहीं जानता था कि ये रमजान शरीफ पूरे गांव को बदल कर रख देगा। बाजी प्रवीण भी सोच नहीं सकती थी कि ये रमजान उसकी जिंदगी का सबसे भयानक रमजान शरीफ होगा, जिसके अंदर खौफ ही खौफ होगा, और वो सिर्फ उसके लिए होगा। रमजान शरीफ का पहला रोजा था। बाजी प्रवीण ने ऐलान किया कि हर साल की तरह इफ्तारी का एहतमाम खूबसूरत तरीके से होगा, इसीलिए सब गांव वाले तशरीफ लाएं। उसने माजरत भी कर ली थी कि वो जानती थी कि लोग उसके इस रवैये से नाराज थे, लेकिन वो ये भी जान चुकी थी कि उसने अपना मतलब भी पूरा किया था और उस बूढ़ी औरत के साथ घटिया हरकत की थी। लोग भूल चुके थे, क्योंकि लोगों को सिर्फ वो हरकत याद थी कि उसने बूढ़ी औरत के साथ बदतमीजी की थी। वो नहीं जानते थे कि सारी शैतानी की जड़ यही थी। शाम हो चुकी थी, इफ्तारी का वक्त था। हर तरफ इफ्तारी की खुशबुएं महक रही थी। हल्की सी हवा चल रही थी, लेकिन आवाम में थोड़ी सी बेचैनी थी। बाबा शाह वली, जो इस गांव से कहीं गए हुए थे, गांव के सारे लोग इफ्तारी के दस्तरख्वान पर जमा थे। बाजी प्रवीण खुशी खुशी लोगों में इफ्तारी की चीजें तकसीम कर रही थी। अभी रोजा खुला ही था, लोगों ने अभी इफ्तारी शुरू की ही थी कि अचानक एकदम से हवा रुक गई। माहौल में खामोशी छा गई। अचानक चूड़ियों की खनकने की आवाजें आ रही थीं। वो आवाजें आहिस्ता आहिस्ता उस दस्तरख्वान के करीब आती जा रही थीं। हर किसी की तवज्जो उस तरफ हो गई थी। सामने दरख्त से वो आवाजें आ रही थीं। लोगों का रुझान उस तरफ हो गया। हर किसी के चेहरे पर एक खौफ छा गया। बाजी प्रवीण, जो ये देखकर डर चुकी थी, किसी के मुंह में कोई अल्फाज नहीं था। हर कोई उस धुन में मग्न हो गया था। देखते ही देखते एक लाल साड़ी में लिपटा एक वजूद, जो सीधा उनकी तरफ आ रहा था। चूड़ियां बजाते बजाते वो उनके बिल्कुल करीब आ चुका था। ना सलाम ना दुआ, ऐसे ही चमकदार आंखों से उनको देख रहा था। वो आंखें इंसानी नहीं, बल्कि एक शैतानी आंख थी। हर कोई देखकर खौफजदा हो गया। लोगों ने नजरें झुका लीं, लेकिन दिल में खौफ बैठ गया। कोई भी इस खौफ को अपने अल्फाजों में नहीं ला सका। बाजी प्रवीण, जो उसको देख नहीं पा रही थी, वो लाल साड़ी में लिपटा वजूद दस्तरख्वान के पास आकर बैठा, तो उसी दौरान उसने खजूर की थाली मांगी। बाजी प्रवीण ने जल्दी से वो थाली उसके हाथ में दी, तो उसने वो थाली जोरदार आवाज से जमीन पर भी मार दी, जिस वजह से उस दस्तरख्वान पर बैठे हर इंसान की रूह कांप गई। हर तरफ खामोशी छा गई। माहौल और भी खौफनाक हो गया। हत्ता के जानवर और परिंदे भी सहम गए, जैसे कि ये खौफ वो भी महसूस कर रहे हों। वक्त जैसे वहीं रुक गया हो। हर किसी के अल्फाज बंद हो गए। कोई नहीं जानता था कि वो क्या है। लेकिन एक लम्हे के बाद वो भयानक काम हुआ, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उस दौरान वो मौजूद हंसता है। वो हंसी कम और शैतानी आवाज ज्यादा लग रही थी। उसकी हंसी खौफनाक थी, जिसने हर किसी को डरा दिया। लोग भागने लगे तो आवाज आई, भागते कहां हो? भागने के तो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब भागने का क्या फायदा? इफ्तारी नहीं करोगे? सब वहीं रुक गए कि अगर भागे तो कहीं वो उन्हें मार ही न दे। उस दौरान उसने दस्तरख्वान का कोना पकड़ा और एकदम से बर्तन को उल्टा दिया। गुस्से से वो हंसने लगी। हा 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 हा। ए प्रवीण,
कहाँ जाती हो तुम? इफ्तारी करो ना। किसी को कोई समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो चमकदार आंखें प्रवीण को ही देख रही थी। लोग सहमे खड़े थे। खजूर की वो टूटी थाली अब जमीन पर बिखरी पड़ी थी और हवा में वही प्रसारार सी बू और गहरी खामोशी छा गई थी। साड़ी में लिपटी वो औरत, जिसकी हंसी में शैतानियत की गूंज थी, आहिस्ता आहिस्ता दस्तरख्वान के गर्द चक्कर काटने लगी, जैसे अपनी फतह का जश्न मना रही हो। तभी गली के कोने से छड़ी टेकने की आवाज आई। सबने पलट कर देखा। वही बुजुर्ग वापस आ चुके थे, जिनका जिक्र गांव वाले बरसों से करते थे। बाबा शाह वली, जो दुआ करते तो पानी में आग और पत्थर में जान आ जाती थी। उनकी सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी और चेहरे पर नूर था, मगर आंखों में सख्त गुस्सा। बुजुर्ग ने जमीन से खजूर का एक टुकड़ा उठाया और आसमान की तरफ देखकर जोर से कहा, यह वही जमीन है जहां रिस्क बिछाया जाता है, मगर इस रिस्क में जुल्म और गुरूर का जहर मिलाया गया। इस दस्तरख्वान ने वो सिसकियां सुनी हैं जो किसी की बेटी ने सिसकते हुए खाई। ये अजाब तुम्हारे जुल्म का अक्स है। फिर बुजुर्ग ने मिट्टी उठाकर उस औरत पर फेंकी और जैसे ही मिट्टी पड़ी उसका चेहरा बदलने लगा। पहले वो औरत बनी, फिर उसके चेहरे पर वही अमीर जालिम औरत का अक्स नजर आया जिसने गरीब औरत के साथ जुल्म किया था। और फिर देखते ही देखते वो औरत चीखते हुए मिट्टी में दफन होती चली गई, जैसे जमीन उसे निगल रही हो। लोग कांप उठे, गांव की औरतें रोने लगीं और आसमान पर बादल छा गए। बुजुर्ग ने आखिर में सबको देखकर कहा, याद रखो, रिज्क अल्लाह की अमानत है और जो इस अमानत में गरीबों का हक मारे उसके नसीब में सिर्फ अजाब आता है। जो दस्तरख्वान दूसरों का हक छीनकर सजाया जाए, वो दस्तरख्वान कभी सुकून नहीं देता। लोगों की आंखों में आंसू थे और दिल में खौफ खुदा। उस दिन के बाद गांव का हर शख्स इफ्तारी से पहले दस्तरख्वान पर एक खजूर जरूर रखता और गरीबों को खिलाकर रोजा खोलता, ताकि वो अजाब दोबारा ना आए। अगर आपको यह सबक मिला कि जुल्म की दीवार पर बने महल हमेशा गिर जाते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी हकीकत पर मबनी कहानियां देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।